अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ्रैक्शन। तो अपनी बुक का जो पेज नंबर है वो आपने ओपन करना है। पेज नंबर है हमारे पास 75 में हमारे पास चैप्टर नंबर है 9। चैप्टर नंबर 9 में पेज नंबर अगर हम 76 पे आते हैं तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है वो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ्रैक्शन की डेफिनेशन को। फ्रैक्शन की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है अ फ्रैक्शन शोज अ पार्ट ऑफ अ होल दैट इज़ कट इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये है एक सर्कल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारे पास होल है। ठीक है, अब इस सर्कल को हम लाइक 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब हम इसको इसके एक सर्कल के हमने कितने पार्ट्स बनाए हैं, 1 और 2। ठीक है, तो 2 क्या है, इसके पार्ट्स हैं। ये 2 क्या है, इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी फ्रैक्शन को लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, 1/2 है। ठीक है, आगे फर्दर अगर आपकी बुक पे देखें तो उन्होंने डिस्कस किया हुआ है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, उन्होंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है इन द फिगर शोन 2 आउट ऑफ 5 पार्ट्स आर ग्रीन। ठीक है, 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 क्या है, हमारे पास ग्रीन है। ठीक है, तो 2/5 इज़ दी ऑफ द फिगर इज़ ग्रीन, मतलब 2 जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, ग्रीन है। कितने में से, 5 में से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/5 तो उन्होंने कहा है ये जो वैल्यू होती है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और इसको क्या कहते हैं हम, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब उन्होंने कहा है इन अ फ्रैक्शन द न्यूमिनेटर इज़ द नंबर अबव द लाइन। ठीक है, जो अबव द लाइन हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास न्यूमिनेटर। द डिनोमिनेटर इज़ द नंबर बिलो द लाइन, जो नंबर लाइन से नीचे है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस कर देखते हैं, लिखा हुआ है इन दी फ्रैक्शन अबव द न्यूमिनेटर शोज द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो कौन सी है, शेडेड पार्ट की है। ठीक है, और द डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच द होल इज डिवाइडेड। ठीक है, टोटल पार्ट्स कितने थे, 5, तो 5 जो है डिनोमिनेटर जो है वो होल पार्ट्स को बता रहा है, और न्यूमिनेटर सिर्फ उनमें से शेडेड पार्ट को बता रहा है, वो भी ग्रीन वाले में। ठीक है, तो ये होती है फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, लाइक अगर हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, उसके पास जो बॉक्स है उसमें उसने उसके कितने पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड 5, उसने 5 पार्ट्स किए हैं। एक स्टूडेंट 2 है हमारे पास। ठीक है, उसके पास भी इतना ही बॉक्स है, लेकिन उसने उसको ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में डिवाइड किया। एक और स्टूडेंट है हमारे पास, स्टूडेंट 3। ठीक है, उसके पास भी जो बॉक्स है वो क्या है, सेम लेंथ का है। ठीक है, उसने भी उसको ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ। ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है, अगर हम यहाँ पे देखें
तो ये हमारे पास आता है 1/5, 6/1/6, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास आता है 1 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1/9। लेकिन यहाँ पे ये है कि तीनों को हमने सेम साइज़ का बॉक्स दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद इसको डिफरेंट मतलब अपने मर्ज़ी से इनको पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये कौन सी होती है हमारे पास? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। आप अपनी बुक की एग्जांपल देखें, रीटा, टॉम एंड आरी ईच हैव अ सिमिलर स्विस रोल, ठीक है, उनके पास एक जैसा क्या है? स्विस रोल है, ठीक है। रीटा कट हर स्विस रोल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईट 1 पार्ट, ठीक है, उसने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट क्या कर लिया? खा लिया, ठीक है। टॉम कट हिज स्विस रोल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, उसने उतने ही साइज़ में जो उसके पास स्विस रोल था उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसमें से उसने 2 पार्ट्स को खा लिया, ठीक है। आरी कट हिज स्विस रोल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, साइज़ तीनों का सेम है लेकिन उन्होंने पार्ट्स में उसको खुद डिवाइड किया है, उसमें से 4 पार्ट्स को उसने क्या कर लिया है? खा लिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपके पास यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की डेफिनेशन गिवन है। उन्होंने कहा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन दैट हैव डिफरेंट न्यूमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर कौन सी? कि जितना पार्ट उसने क्या कर लिया है? खा लिया है, ठीक है। एंड डिफरेंट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बट दी सेम वैल्यू। उनके क्या है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की क्या है? वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन जो उनके पास फ्रैक्शन जो है वो क्या है? डिफरेंट है, लेकिन वैल्यूज़ क्या हैं? हमारे पास सेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैन यू राइट सम फ्रैक्शन दैट आर इक्विवेलेंट टू 2/3। उन्होंने कहा आपने फ्रैक्शंस लिखनी है कुछ जो इक्विवेलेंट हो 2/3 के, ठीक है। हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, उसमें से जो उसको 3 पार्ट्स में क्या हमने क्या डिवाइड किया हुआ है। जो 3 है वो क्या है? हमें पार्ट्स बता रहा है उसके वो कितने हैं, और उसमें से जो 2 न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो हमें क्या बता रही है कि कितने पार्ट जो हैं वो कलर्ड हैं, ठीक है। अब एक और सर्कल है हमारे पास, उसको उसने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, साइज़ दोनों का सेम है, उसको पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। इसमें से 4 पार्ट्स जो हैं वो क्या है? कलर्ड हैं, और टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। अब ये इक्वल कैसे होते हैं? अगर उन्होंने यहाँ पे कहा है अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 आता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आता है, ठीक है। आगे तो ये क्या है? 2/3 और 4/6 जो है वो क्या है? इक्विवेलेंट है। और नेक्स्ट सर्कल में देखें हमारे पास है 6/9, ठीक है, सर्कल उतना ही है, ठीक है, लेकिन उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 9 पार्ट्स में, ठीक है, और उसमें से कितने पार्ट कलर हैं? 6 हैं, ठीक है। तो अगर 2/3 को मैं अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6/9 आ जाता है हमारे पास। तो उन्होंने लिखा हुआ है नोटिस दैट द अमाउंट शेडेड इन ईच ऑफ द सर्कल इज़ द सेम, ठीक है। जो उसमें सर्कल की जो शेडेड सर्कल है वो उसकी जो अमाउंट है वो क्या है? सेम है। सो 2/3 इज़ इक्वल टू 4/6, ठीक है, और 4/6 इज़ इक्वल टू 6/9. तो 4/6 and 6/9 are same fraction that are equivalent to 2/3. Okay students, Allah Hafiz.